एसोसिएशन स्कूल के अध्यक्ष हैं साजिद रहमान साहब, प्रदेश मंत्री, नौशाद अहमद है प्रदेश मंत्री। हर के फोटो आने दीजिए, सर माला पहनाइए, आराम आराम से, धक्का धुकी नहीं, धक्का आराम है, फेंको फेंको फेंको, चलो चलिए चलिए, आते जाइए, चलो फोटो हो जाए, घूम जाइए, आप माला 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 पकड़ो, हो गया भारत के सभी प्रधानमंत्री ने कोरोना के संक्रमण के कालखंड में उन्होंने भारत के ऐसे लोग जो कहीं कहीं कोरोना संक्रमण के कारण वो अपने रोजगार को नहीं कर पा रहे थे, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा था, ऐसे तमाम लोगों को चेहरा पे आ रहा है, बहुत सस्ते दर पर अनाज मिलता था, उसको हमारी सरकार ने नवंबर माह तक निःशुल्क अनाज देने का फैसला किया और इस पार्टी ने इस कार्यक्रम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार हम सब उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि निःशुल्क अनाज उन तक पहुँचे। जो अंत्योदय के कार्डधारी हैं उन्हें 35 किलो अनाज मिल रहा है, जो अन्य पीपीएफ के जो कार्डधारी हैं उनको 5 किलो प्रति व्यक्ति एक परिवार में मिलना है। यह बहुत हमारी सरकार का यह एक बड़ा फैसला है और फेज 1 में भी हमारी सरकार ने निःशुल्क अनाज देने में पहल की थी। आम गरीबों की चिंता हमारी सरकार करती है और आपने देखा होगा कि पूरे देश में निःशुल्क टीकाकरण करने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है और बिहार सरकार ने भी 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण करने का फैसला लिया है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं उन्होंने लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना से मुक्त होकर फिर जो विकास का जो चक्र है, विकास का जो पहिया है, फिर वो चल पड़ा है। धीरे धीरे इससे हम सब मुक्त हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा जो आर्थिक चक्र है वो फिर पुराने पटरी पर लौटेगा। एक सवाल है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को शॉल, माला एवं टोपी पहनाकर उनका हार्दिक स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का। तालियों की आवाज गूंजती रहनी चाहिए। सर, आज आपके एसोसिएशन के थ्रू आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था, तो क्या शेयर क्या प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज गरीब लोगों के बीच में चावल बांटने का आयोजन किया गया और इस अवसर पे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद जी आए, साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोग और कई सर्वदलीय पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हुए और 100 से ज़्यादा महिलाओं को आज अनाज बांटा गया। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लगातार पिछले 16 महीने से कोरोना काल में इस तरह का आयोजन करता आ रहा है। पिछले 2020 में भी हमने कई बार लोगों के बीच में मास्क, सैनिटाइज़र और खाने का सामान लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने कई ज़िलों में हम लोगों ने उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जिन लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन एसोसिएशन ने वहां तक मदद पहुंचाने का काम किया।
बिहार के कई ज़िलों में लोग कोरोना काल में पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाए। उसकी परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने उनका दवा और दूसरे इलाज में जो भी खर्च आए उसको करने की कोशिश की। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का जो कोष बना था कोरोना काल में मदद करने के लिए, उसमें हम लोगों ने कई ज़िलों से लाखों रुपया मुख्यमंत्री के कोष में हम लोगों ने जमा किया ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो लगातार पिछले 16 महीने से प्राइवेट स्कूलों ने बहुत मेहनत किया, लोगों के लिए जान माल रक्षा करने के लिए काम की। लेकिन बिहार के 25,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल और देश के 2 लाख से ज़्यादा स्कूल जो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनको ना तो केंद्र सरकार ने कोई मदद की, ना ही देश की कोई राज्य सरकार ने मदद की। और हमारे लाखों टीचर और लाखों नॉन टीचिंग स्टाफ बेरोज़गार हो गए। कई बार हम लोगों ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री से राहत की मांग की, देश के विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री से राहत की मांग की, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हमारे हज़ारों टीचर पैसे के अभाव में कोरोना काल में इलाज नहीं करा पाए, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कहीं से कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि स्कूल बंद है पिछले 16 महीने से, लेकिन सरकार उस बिल्डिंग का भी टैक्स ले रही है जो स्कूल बंद है, बिजली का बिल ले रही है जो बिल्डिंग बंद है, ताला लगा हुआ है, लेकिन उसका वो कॉमर्शियल बिजली की बिल ले रही है। गाड़ियाँ बंद है कैंपस में, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे सेफ़ हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने जो गाइडलाइन है भारत सरकार की और हेल्थ डिपार्टमेंट की, उस गाइडलाइन को एसोसिएशन ने सभी निजी विद्यालयों को फॉलो करने के लिए कहा है और प्राइवेट स्कूल उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। बच्चे क्लास में एक बेंच पर एक ही बच्चे बैठेंगे, लंच बच्चे अपना खुद खाएंगे, पानी अपना खुद पिएंगे, कोई प्लेग्राउंड में बच्चे नहीं खेलेंगे, कोई लैब नहीं होगा, कोई असेंबली नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई होगी और बच्चे आएंगे अपना खुद सैनिटाइज़र लेके आएंगे, मास्क लेके आएंगे। यानी फुल प्रूफ एसोसिएशन ने गाइडलाइन दिया है बिहार के और देश के सभी निजी विद्यालयों को, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आया था उसको स्कूल फॉलो कर रहा है और टीचर उसको फॉलो कर रहे हैं। और अभी तक पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और पढ़ाई जो है अपनी सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। अपना परिचय शमाइल अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन।